हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन का आज हम लोग लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। तो हमारा चल रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैचोमेट्रिक। ठीक है, तो मैंने बता दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैचोमेट्रिक क्या होता है। वायु की क्वांटिटी, वायु की यह मात्रा होती है जिसमें हमारे पास मौजूद जो होती है हमारे पास अलग अलग प्रकार की गैसें होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को देखना है कि एक आदर्श दहन प्रक्रिया में, यानी कि एक आइडियल हमारे पास जो फ्यूल वांट होगा उसमें 1 किलोग्राम ईंधन, यानी कितना, 1 किलोग्राम ईंधन। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका क्रिएट हो सकता है कि 1 केजी ईंधन को जलाने के लिए 86% कार्बन की ज़रूरत होती है, 12% हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है और 2% सल्फ़र प्राप्त होता है। यानी कि एक आइडियल हमें फ्यूल बर्न करने के लिए अगर 1 किलो हमें ईंधन को जलाने में हमें क्या होती है 86% कार्बन और 12% हाइड्रोजन तथा 2% सल्फ़र प्राप्त होता है। जब हम 1 किलो ईंधन को क्या करते हैं जलाते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, इसकी मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं स्टोइचियोमेट्री वायु कहलाते हैं। तथा इसके लिए 14.1 केजी वायु की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव ये क्रिएट हो सकता है पूरा इस पॉइंट से हमारा। तो स्टूडेंट्स को ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कूलिंग टावर। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स कूलिंग टावर। तो यहाँ से भी हमारे क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्रिएट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हम लोग कूलिंग टावर क्या होता है। तो देखो कूलिंग टावर क्या होता है, ये भी एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर होता है। ये भी स्पेशल टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो सकता है, ये क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, हीट एक्सचेंजर होता है हमारा। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है। ठीक है, हमारे क्या कहते हैं कूलिंग टावर में होता क्या है बेसिकली। तो कूलिंग टावर हमारा क्या करता है, जो हमारा हॉट वाटर होता है, जो हमारा जो हॉट वाटर होता है उसको क्या करता है, कूल करता है। यानी कि कूलिंग टावर का प्रयोग जल ठंडा करने के लिए किया जाता है। हॉट वाटर क्या करता है, कूल करता है। कैसे करता है स्टूडेंट्स कूल, जब हॉट वाटर यानी कि जो गर्म पानी और एयर, जब ये दोनों आपस में को क्या लाते हैं हम लोग, इनको कांटेक्ट में लेके आते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं गर्म पानी को और एयर को आपस में क्या लेके आते हैं स्टूडेंट्स, कांटेक्ट में लेके आते हैं। तो जब हम इसको एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो जो हॉट वाटर होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका टेम्परेचर क्या होता है, लोअर हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है उसका, लोअर हो जाता है। टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर स्टूडेंट्स उसका कम हो जाएगा तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है किस प्रिंसिपल पर मेनली ये वर्क करते हैं। तो मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं इवोपरेशन प्रिंसिपल पर ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, इवोपरेटिंग कूलिंग पर। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कौन से उस पर करते हैं, ये इवोपरेटर कूलिंग पर ये क्या कहते हैं मेनली वर्क करते हैं। ठीक है, इवोपरेटिव इवोपरेटिव पर ये वर्क करते हैं। ठीक है, इन प्रिंसिपल्स पर क्या होते हैं, ये वर्क करते हैं कूलिंग टावर्स। तो कूलिंग टावर एक अर्धबंद युक्ति है जिसमें पानी को शीतलन वायु द्वारा वाष्प शीतलन सिद्धांत पर होता है। यानी कि इवोपरेटिंग कूलिंग पर ही क्या करते हैं, प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। होता क्या है इसमें कि हम क्या करते हैं इसमें जो गर्म एयर है, सॉरी गर्म वाटर है, उसको एयर के कांटेक्ट में लाकर उसे हम क्या करते हैं ठंडा करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें मैंने आप लोगों को क्या बना रखा है, इसका डायग्राम बना रखा है। ये जो इसका एक डायग्राम है, इस डायग्राम से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखो डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है इसका। ओ सॉरी, ये देखिए इस टाइप का कुछ इसका डायग्राम होता है ये। ठीक है, कुछ इस टाइप का इसका डायग्राम होता है ये और ये कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, इसका डायग्राम हम लोग समझते हैं प्रॉपर तरीके से। तो देखो ये जो होता है ये बेसिन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है हमारे पास, बेसिन होता है। इस यहाँ पर जो होता है हमारा ठंडा पानी इकट्ठा होता है, ये क्या होता है हमारे पास, बेसिन होता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये बेसिन हो गया हमारे पास। ये क्या होता है हमारे पास, हीट एक्सचेंजर। ये वाला जो पॉइंट है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हीट एक्सचेंजर। और देखो ये छोटा सा जो पाइप है ये है हॉट वाटर का पाइप। यहाँ से जो होता है हॉट वाटर इनलेट होता है, अंदर जाता है। और ये देखो मैंने इस तरीके से जो बना रखी है, ये क्या है, नोजल्स लगी हुई हैं। नोजल्स क्या करेंगे, पानी को स्प्रे करने का काम करेंगे। ठीक है, तो बेसिन में क्या होगा हमारे पास, जो ठंडा पानी होगा वो इकट्ठा होगा। ठीक है, हीट एक्सचेंजर क्या होगा, हीट एक्सचेंजर का काम होगा यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, जो एयर है, जो हीट एक्सचेंजर में क्या होगा हमारे पास, जो एयर है हीट एक्सचेंजर में स्टूडेंट्स क्या होगा, जो एयर है वो कांटेक्ट में आएगी किसके, स्टूडेंट्स वाटर के।
ठीक है। एयर कांटेक्ट में आएगी वाटर के, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट एक्सचेंजर एक तरीके की जाली होगी, उसमें क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर होगी वो कांटेक्ट में आएगी वाटर के, जिससे क्या होगा, पानी क्या होगा का टेम्परेचर जो होगा वो लोअर डाउन होगा, यानी कि कम होगा, और वो धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट होने के बाद कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, वो बेसिन में इकट्ठा हो जाएगा। उससे ऊपर क्या है हमारे पास, ये जो लगा हुआ है, ये पाइप लगा हुआ है, यहाँ पर ये नोजल्स लगी हुई हैं। ठीक है, ये पाइप लगा हुआ है, ये नोजल्स, यहाँ से जो होता है गर्म पानी एंटर कर रहा है, हमारा गर्म पानी एंटर कर रहा है। नोजल्स क्या करेंगी, पानी को स्प्रे करेंगी। ठीक है, नोजल्स क्या करेंगे, पानी को स्प्रे करेंगे। अब देखिए उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपका, यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो सकता है ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। ठीक है, ये होता है ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब यहाँ से जो एयर एंटर हो रही है, देखो इस पॉइंट से हमारी क्या होगी, एयर एंटर होगी। ठीक है, यहाँ से एयर एंटर होगी। अब ये एयर एंटर होगी, ऊपर से पानी गिर रहा है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या कर रहा है, वाटर आ रहा है, और यहाँ से एयर एंटर हो रही है, ये इस तरीके से एयर एंटर हो रही है। तो ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे। तो जब ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो पानी क्या होगा, हमारा ठंडा होना स्टार्ट होगा। पानी ठंडा होना स्टार्ट होगा, साथ में क्या होगा, कुछ पानी क्या होता है, इवोपरेट होगा। कुछ पानी क्या होगा, इवोपरेट होगा। तो इसीलिए से इवोपरेट कूलिंग प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो कुछ पानी क्या होगा, इवोपरेट होगा। इवोपरेट होने के बाद पानी कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाना शुरू हो जाएगा पानी। ठीक है, इवोपरेट होने के बाद कहाँ जाएगा पानी, स्टूडेंट इस तरीके से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है हमारा, ये लगा हुआ है ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या कर लेगा, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, जो लार्ज वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, उनको क्या कर देगा, रोक देगा। यहाँ पर जो वाटर की लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं उनको क्या कर देगा, यहाँ पर रोक देगा। और कुछ हमारे पास जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होंगी, ठीक है, और जो मॉइस्चर होंगे वो क्या निकल जाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो बेसिकली क्या करेगा, ये लॉस को कम करता है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या करता है, तो ड्रिफ्ट एलिमिनेट जो करता है, ट्रैप करता है, रोकता है लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स को, और साथ में जो लॉस होते हैं, यानी कि वाटर के लॉस को क्या करता है, वो कम करता है। क्योंकि पानी को क्या करता है, वो जो पानी इवोपरेट होने के बाद भाप बनना है वेपर फॉर्म में, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, उसके लार्ज वाटर, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये वाटर के लॉस को क्या कर देगा स्टूडेंट्स, कम कर देगा। ठीक है, वाटर के लॉस को ये कम कर देगा हमारा। ठीक है, तो देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल अब देखते हैं होता क्या है इसमें। वर्किंग प्रिंसिपल में स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से जो हॉट वाटर को हम एंटर कराते हैं। ठीक है, हॉट वाटर को पाइप से हमने एंटर करा दिया। उसके बाद नोजल से पानी क्या होता है, स्प्रे होकर नीचे आता है। ठीक है, नीचे से क्या आ रही है, यहाँ से एयर आ रही है। एयर और वाटर क्या होते हैं, आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जो हीट एक्सचेंज सरफेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर हीट एक्सचेंज सरफेस होता है। अभी जब इसके कांटेक्ट में आते हैं तो फिर कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, पानी का जो होता है टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो लो डाउन होने लगता है। पानी का टेम्परेचर जो होने लगेगा वो लो डाउन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए क्या होगा, वो पानी क्या होगा, कांटेक्ट में रहेगा किसके, एयर के। तो इसकी वजह से पानी का क्या होगा, टेम्परेचर लोअर हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा, कुछ पानी जो होगा हमारे पास इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा, और पानी इवोपरेट होकर कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ पानी इवोपरेट होकर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हमारे जो होंगे ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगे होंगे, तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या काम करेंगे, उसमें जो लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको रोक लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा इसका प्रोसेस होता है। और जो ठंडा पानी होगा वो नीचे आकर हमारे पास कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, बेसिन में वो इकट्ठा हो जाएगा। चलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है टाइप्स ऑफ कूलिंग वाटर। किस टाइप के कूलिंग वाटर होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, तो दो टाइप के कूलिंग वाटर होते हैं, नेचुरल ड्रिफ्ट कूलिंग वाटर और मैकेनिकल ड्रिफ्ट कूलिंग वाटर। तो देखिए किसी भी चीज़ की जब भी क्लासिफिकेशन आती है तो किस बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो देखिए जो क्लासिफिकेशन हो रही है एयर के बेस पर हो रही है। एयर को जो एंटर कर रहे हैं, अगर एयर हमारी नेचुरली एंटर कर रही है कूलिंग टावर के अंदर, अगर हमारी एयर नेचुरली एंटर कर रही है कूलिंग टावर के अंदर, तो हमारा मेथड हो जाएगा नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। अगर एयर हमारी क्या कर रही है, मैकेनिकली हम उसको करा रहे हैं, डिवाइसेस की वजह से करा रहे हैं, तो वो क्या कराएगा, हमारा मैकेनिकल ड्राफ्ट मेथड। अब मैकेनिकल ड्राफ्ट मेथड में स्टूडेंट दो चीज़ें आती हैं, फोर्स ड्राफ्ट मेथड और इंड्यूस ड्राफ्ट मेथड। ठीक है, फोर्स ड्राफ्ट मेथड और इंड्यूस ड्राफ्ट मेथड, हमारे पास दो मेथड होते हैं इसमें। तो फोर्स ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है और इंड्यूस का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, कि फोर्स ड्राफ्ट क्या होता है, तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड करते हैं, मैकेनिकल है तो यानी कि इसमें कहीं ना कहीं मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ हो रहा होगा, और वो डिवाइस होते हैं हमारे फ़ैन। ठीक है, अगर फ़ैन एट द बेस ऑफ, अगर बेस पे लगा, यानी कि फ़ैन कहाँ लगा हुआ है, हमारे बेस पे लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से फ़ैन लगा हुआ है। अब एयर को जो एंटर करा रहे हैं हम, एयर जो इसमें भेज रहे हैं हम इस कूलिंग टावर के अंदर, वो मैकेनिकली भेज रहे हैं। ठीक है, फ़ैन की मदद से भेज रहे हैं। तो अगर हमारे पास फ़ैन लगा हुआ है बेस पर,
ठीक है। बेस पर तो उसे बोलेंगे हम लोग फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। और अगर हमारे पास फ़ैन लगा हुआ है टॉप पर, यानी कि यहाँ पर ऊपर फ़ैन लगा हुआ है, तो उसे स्टूडेंट्स हम लोग बोलेंगे इंड्यूस कूलिंग टावर। ठीक है। अगर बेस पर लगा हुआ है तो उसे बोलेंगे फोर्स्ड, यहीं से हमारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। फोर्स्ड होगा जब लगा होगा बेस पर, ठीक है। और इंड्यूस होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, इंड्यूस होगा हमारे पास जब कहाँ पर लगा होगा वो हमारा बॉटम, सॉरी, इंड्यूस होगा जब हमारे पास कहाँ पर लगा होगा वो टॉप पर लगा होगा। फोर्स के लिए बेस पर लगा होता है, नीचे लगा होता है यानी कि, और इंड्यूस पर कहाँ लगा होता है, टॉप की वजह से। अब इसकी वजह से क्या होता है, कॉजेज द ओवर प्रेशर, यानी कि फोर्स्ड में क्या होगा, ओवर प्रेशर क्रिएट होगा, और इंड्यूस ड्राफ्ट में हमारे पास क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, कूलिंग टावर होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।